खुशी तो आई है, फैमिली भी है। अच्छा, घर से कौन कौन आया? बेटा भी आया है और वाइफ है। अच्छी बात है। आप अच्छा काम ठीक है, कभी कभी हो जाता है, उनको भी आप माफ कर दीजिए, उनको भी छोड़ दीजिए। हिसाब जो है अब चलो हुआ सो हुआ। सर आपके आदेशों का पालन। पूरा प्रकरण यह है कि मैं 30 दिसंबर को गाड़ी लेकर नौबस्ता से ऑटो बारा देवी की तरफ आ रहा था। अपनी ऑटो लेकर टीएसआई श्री ईश्वर सिंह जी द्वारा मेरी गाड़ी में डंडा मारा, मेरे मुंह के अंदर पाइप घुसेड़ा, शब्दों का प्रयोग किया। जब मैंने इसका विरोध किया तो और भावुक गुस्से में लाल हो गए और फिर मैंने अपना परिचय दिया, लेकिन उन्होंने मेरा जरा भी सम्मान नहीं किया। मुझे 20 चौराहे पर अपमानित किया। फिर इसकी शिकायत मैंने की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे आहत होकर के मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 31 दिसंबर को आया था इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने फूलबाग गांधी प्रतिमा में, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा बहुत ही कठोर कार्रवाई के आदेश हुए। उस पर मैं काफ़ी खुद भी हूँ कि जिस तरह से मैडम अर्चना सिंह ने भी बहुत अच्छे से निष्पक्षता से जांच की और कर रही हैं, लेकिन जो इच्छा मृत्यु की अनुमति का मामला था, मुझे लग रहा था कि इस तरह का कदम उठाता हूं तो मेरे जिला प्रशासन की छवि धूमिल होगी, मेरे सरकार की छवि धूमिल होगी, हमारे ऑटो चालक भाइयों की छवि धूमिल होगी। इस वजह से मैंने इस कदम को निरस्त कर दिया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय से आज मैंने अनुरोध किया है कि इसकी जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो अगर हम दोषी हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर वो हैं तो उनके खिलाफ। लेकिन आज जिलाधिकारी महोदय ने मेरी 27 साल की ड्राइवरी में आज मुझे ऐसे पहले जिलाधिकारी कानपुर नगर के मिले कि मुझे आज एहसास हो गया कि सम्मान क्या है और अपमान क्या है। मुझे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे माननीय जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया गया है, मुझे लेटर भी प्राप्त हो गया है। हम सभी बहुत खुश हैं, हम खुशी से आए और अपने ड्राइवर भाइयों को मैंने बताया तो हमारे ड्राइवर भाइयों में भी बहुत खुशी है। जैसा आप सब लोग अवगत हैं, राकेश सोनी जी के परिवार हमारे साथ में है आज विशेष रूप से कलेक्ट्रेट प्रांगण कानपुर नगर में, और जो विषय है आप लोग जानकारी में है, उन्हें कुछ पीड़ा थी और संयोग से जनता दर्शन में सुनवाई के समय मेरा उनसे संपर्क हुआ और उनकी भावनाओं को समझते हुए और उनका जो मर्म आहत था उसके क्रम में मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो हमारे विशेष अतिथि बने और कोई निगेटिव ना सोचे। उसके क्रम में वो परिवार सहित यहाँ पर हैं और गणतंत्र की मूल भावना यही है कि सभी के अधिकार एक समान है, हर व्यक्ति के अधिकार रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत समान होते हैं। तो हम सब लोगों ने उसको उल्लासपूर्वक और सम्मानपूर्वक मनाया है। सर, कार्मिकों के लिए अलग स्थान दिया है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये हमारा रोज का हमारा दायित्व है और आप लोगों को ये वाला घटनाक्रम कुछ ज़्यादा आपको अपील कर गया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शहरवासियों के लिए क्या संदेश 26 जनवरी क्या मैसेज सरकार? अब मैं तो हमेशा गांधी जी के उस भजन को फॉलो करता हूँ कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रहे। तो हम सब लोग दूसरे की अगर पीड़ा समझ सकें तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है, विकास हो सकता है। और जब मेरी राकेश सोनी जी से भी सुबह भी बात हो रही थी तो खुद भी कह रहे थे कि साहब अब मुझे उन्हें ईश्वर सिंह जी से भी कोई शिकायत नहीं है, हो सकता है आवेश में वो उस समय कर गए, उनका ऐसा आशा नहीं रहा होगा। तो यही तरीका है, एक दूसरे की अगर पीड़ा समझ सकें तो वैष्णव हमला आसानी से बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।